पर राजस्थान विधानसभा चुनावी रण से जुड़ी हुई बड़ी खबर। प्रदेश की 199 सीटों पर हुआ मतदान। चित्तौड़गढ़ के बेगू में सबसे ज्यादा 85%, पोखरण में 81.12%, तिजारा में 80.85%, मारवाड़ जंक्शन में सबसे कम 57.36%, सुमेरपुर में 57.81%, जालौर में 58.23%। राजस्थान विधानसभा चुनाव का रण, और अब इस रण के बाद 199 सीटों पर मतदान हो चुका है। जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और तमाम प्रत्याशियों की किस्मत अब मतपेटियों में कैद हो चुकी है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप ये प्रतिशत देख रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रतिशत कहां हुआ, सबसे कम कहां पर हुआ? सुमेरपुर 57.81%, जालौर 58.23%। तो ये तमाम समीकरण और तमाम प्रतिशत, कितना प्रतिशत कहां पर मतदान हुआ, किस सीट पर, सुबह से जनता ने लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी महती भूमिका निभाई। निर्वाचन आयोग ने इस सफल मतदान के लिए अपनी पूरी जी जान लगाई और उसके बाद अब इंतजार परिणामों का है। और चर्चा की जाएगी किस तरह का मतदान रहा, कहां कहां किस तरह का उत्साह देखा गया। हमारे साथ सिरोही से विक्रम सिंह जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ जोधपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र डूडी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, सबसे पहले मैं जोधपुर आना चाहूंगा। आज लोकतंत्र का महोत्सव मनाया, मताधिकार का जनता ने प्रयोग किया। जोधपुर में किस तरह की तस्वीरें नजर आई, कितना उत्साह वहां के लोगों में दिखाई दिया? बिल्कुल, निश्चित रूप से बता दूं सौरभ की जोधपुर में भी अपार उत्साह जो है लोगों में देखने को मिला। लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकले, लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिस तरीके से जो वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है पिछले के चुनाव के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह भी था। अभी जिस जगह मैं खड़ा हूं, यहाँ पे कुछ देर बाद जो है पोलिंग पार्टियां यहाँ पहुंचेगी, अपने ईवीएम यहाँ लाकर जमा करवाएगी, क्योंकि जो नजदीकी विधानसभा के जो पोलिंग पार्टी है वो अब यहाँ पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो जोधपुर शहर है, सूरसागर है और आपके जो आपके सूरसागर है, उन विधानसभाओं की पेटियां जो है कुछ ही देर बाद यहाँ पहुंचेगी। तमाम जो प्रत्याशी है उनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। जिस तरीके से लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया, लोग सुबह जल्दी उठकर लाइनों में कतारों में लगे। आप देख सकते हैं कि मैं दिखाना चाहूंगा, यह तमाम पोलिंग पार्टियों के जो लोग हैं यहाँ आप इंतजार कर रहे हैं उन चीजों का जो ईवीएम लाकर यहाँ जमा करवाएंगे। लोग यहाँ पर एक एक करके जो है अपनी अपनी कतारों में, जिस तरीके से पूरे जिला निर्वाचन आयोग की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई है, बैरिकेड लगाकर और तमाम लोग यहाँ आसानी से जमा करा सके, क्योंकि ये समय है, देर रात समय है, 6 बजे मतदान खत्म हुआ है और निश्चित रूप से खत्म होने के बाद अब ईवीएम यहाँ जमा होगी और जो प्रत्याशी है उन तमाम प्रत्याशियों के किस्मत जो है ईवीएम में बंद हो चुकी है। 3 तारीख को वो नतीजे आने के बाद पता लगेगा कि किसकी किस्मत चमकी है, कौन से जो प्रत्याशी को जो है इस रण में विजय हासिल हुई है। क्योंकि जो चुनाव था काफी महत्वपूर्ण चुनाव था। इस बार काफी रोचक मुकाबले भी देखने को मिले, त्रिकोणीय मुकाबले भी देखने को मिले, कहीं ना कहीं काफी रोचक मुकाबले देखने को मिलेंगे और आने वाले 3 तारीख को रोचक परिणाम भी मिलेंगे। जी सौरभ। जितेंद्र, बहुत सारी बातें करनी है अभी और बहुत सारी चीजें, व्यवस्थाओं के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल सिरोही का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता विक्रम जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विक्रम, सिरोही में क्या कुछ तस्वीरें जब मतदान हो रहा था तब की और अब की? जी बिल्कुल सौरभ, बताना चाहूंगा सिरोही जिले में आज जो मतदान है वो पूरा शांतिपूर्ण तरीके से अभी संपन्न हो गया है और कई पोलिंग मतदान केंद्रों से जो मतपेटियां हैं वो अभी यहाँ पे आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। मैं अभी जो खड़ा हूँ वो यहाँ पे स्ट्रांग रूम के बाहर खड़ा हूँ और ये पूरा जो नवीन भवन स्कूल परिसर है उसको पूरी की पूरी तरह से यहाँ पे छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वो पीछे की तरफ बनाया गया है और उस स्ट्रांग रूम को पूरी तरह से बीएसएफ के जवानों ने अपने कब्जे में ले रखा है और
उसके बाद जो यहाँ पे पूरे सिरोही जिले की अगर बात करूँ तो आज सवेरे 7 बजे से ही ये लगातार यहाँ पे मतदान की जो है प्रक्रिया वो शुरू हो गई थी। सभी मतदान केंद्रों पे शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। सिरोही जिले का एकमात्र बूथ ऐसा बूथ था जहाँ पे एक भी मतदाता ने वोट नहीं डाला, वहाँ पे पूरी तरह से है वो मतदान का बहिष्कार किया गया था। वो पिंडवाड़ा का चवर्ली का जो मतदान केंद्र था, चवर्ली का जो गाँव है, चवर्ली गाँव में एक भी मतदाता ने वहाँ पे मतदान नहीं किया। उनकी एक मुख्य मांग थी कि टीएसपी में उनके गाँव को शामिल किया जाए, तभी उनके गाँव के जो लोग हैं वो मतदान करेंगे, उसके अलावा वो मतदान नहीं करेंगे। पूरे प्रशासन की तरफ से समझाइश की गई, लेकिन किसी भी तरह से वो ग्रामीण है वो माने नहीं और उन्होंने पूरी तरह से मतदान का बहिष्कार किया। आप देख सकते हैं ये जो ईवीएम का है यहाँ पे आना सिलसिला जो है वो लगातार शुरू हो गया है। एक एक करके ईवीएम जो पोलिंग पार्टी है वो यहाँ पे स्ट्रांग रूम में ये मतदान की पेटियां लेकर के यहाँ पे ईवीएम की जो ये मशीनें हैं यहाँ पे जमा करवाने के लिए यहाँ पे पार्टियां पहुंच रही है और लगातार जो है ये देर रात तक ये सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। जी सर। विक्रम, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ बूथ ऐसे थे जहां पर लोगों में रोष था और उन्होंने उस रोष के चलते मतदान नहीं किया, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। ऐसे में प्रशासन की समझाइश की कार्रवाई क्या नाकाम साबित हुई? प्रशासन समझा नहीं पाया कि मत देना कितना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल सौरभ, बताना चाहूंगा जैसे ही मतदान के बहिष्कार की जिला कलेक्टर को सूचना मिली, जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल शर्मा ने है वहाँ पे एसडीएम को भेजा, वहाँ पे डिप्टी को भेजा, वहाँ पे जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजा, एडिशनल एसपी को भेजा। वह लोगों की वहाँ पे लंबे समय तक उनके साथ में समझाइश करते रहे। एसडीएम ने भी समझाइश की, सीओ ने भी समझाइश की, एडिशनल एसपी ने भी समझाइश की, लेकिन किसी भी तरीके से वो ग्रामीण है वो मानने को तैयार नहीं है। आपको एक सौरभ इसमें एक चीज और बता दूं कि इससे पहले जो पंचायती राज चुनाव हुआ था उस समय भी जो है वो चवर्ली गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था, उस समय भी उन्होंने मतदान नहीं किया था और ये दूसरा मौका है कि चवर्ली गांव में पूरी तरह से मतदान का बहिष्कार रहा। विक्रम, क्या कारण रहा कि दूसरा मौका था, उस समय भी उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है, समस्या का समाधान नहीं हुआ और इतना बड़ा कदम इस बूथ पर जितने मतदाता है इतना बड़ा कदम उन्होंने मिलकर उठाया और मत का प्रयोग नहीं करा? क्या कारण रहा इसके पीछे? जी सौरभ, बिल्कुल बताना चाहूंगा जो चवर्ली गांव में जिस प्रकार से मतदान का बहिष्कार हुआ उसमें चवर्ली गांव में कुल 890 मतदाता रजिस्टर्ड है, लेकिन एक भी मतदाता का वोटिंग नहीं करना और ये दूसरा मौका होना जिसमें लगातार वहां पे जो है मतदान नहीं किया गया, मतदान का बहिष्कार किया गया। लेकिन उनकी जो मांग है वो है उनको एक तो टीएसपी में जो शामिल करने की उनकी मांग है कि टीएसपी क्षेत्र में उस गाँव को शामिल किया जाए। दूसरी उनकी मांग है कि उनका जो पंचायत मुख्यालय है वो पंचायत मुख्यालय बदल करके दूसरी जगह पे जो उनके नजदीक में दूसरा गाँव है पंचायत है, उस ग्राम पंचायत में उनको शामिल करने की मुख्य मांग है। लेकिन ये दोनों ही विषय जो ऐसे हैं जो यहाँ के जिला प्रशासन के हाथ की बात नहीं है, वो राज्य सरकार के स्तर पे होना है। जो परिसीमन की जो सीमा होती है उस परिसीमन के दायरे के अंदर ही वो सारी चीजें की जाती है। राज्य सरकार को जिला प्रशासन के द्वारा पहले भी इसको लिखित में भेजा गया था, इसको सारी चीजें समस्याओं का जो है वो राज्य सरकार को अवगत करा दिया। आज भी उन्होंने यहाँ की जो फैक्चुअल रिपोर्ट है वो वहां पे भेजी है राज्य सरकार को। लेकिन ये जो समस्या है चवर्ली गाँव की जो मुख्य समस्या है उनका जो समाधान है वो राज्य स्तर पर भी किया जा सकता है। जी सर। ठीक है, तो कुल मिलाकर तमाम वादे किए जाते हैं, तमाम गारंटियों की बात की जाती है, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, जनता से वादे कर लेती है, तमाम चीजें कही जाती है कि जनता को प्रलोभन भी दिए जाते हैं, लेकिन समस्याएं जैसा कि आप बता रहे हैं जस की तस बनी हुई रहती है और लोगों को इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ता है, मत अधिकार छोड़ना पड़ता है। फिलहाल जितेंद्र की तरफ रुख करेंगे, आपके पास मैं फिर लौटूंगा। जितेंद्र, आज सुबह से लेकर शाम तक के क्या नज़ारे नजर आए? और सबसे बड़ी बात, कुछ जगहों से खबरें आ रही थी कि अशांति, क्योंकि शांतिपूर्ण मतदान का निर्वाचन आयोग ने लक्ष्य रखा था, क्या वैसा ही सब दिखाई दिया या कहीं कुछ झड़प भी हुई? देखिए सौरभ, झड़प की बात करूं तो एक अपने दर्शकों को लेटेस्ट अपडेट बता दूं कि चांदपोल के नगर निगम की एक वार्ड संख्या 21 में अभी भी जो है वहां विवाद चल रहा है। वहां पे पुलिस प्रशासन का तमाम अल्मा वहां मौजूद है। वहां पर लंबी अभी भी कतारें लगी हुई है, तकरीबन 250 से अधिक लोग कतार में खड़े हैं। उनका कहना है कि हम मतदान करेंगे, लेकिन प्रशासन का कहना है कि जो 500 मीटर के दायरे में अगर आप लाइन कतार में नहीं पहुंचे तो आप मतदान नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के अभी भी वहां विवाद चल रहा है। अभी भी प्रशासन के लोग वहां मौजूद है, पुलिस फोर्स वहां मौजूद है, डीसीपी एसपी तक कमिश्नर तक के मौके पर पहुंच रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अभी भी विवाद बना हुआ है। अब ये विवाद कितनी देर में खत्म होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन विवाद अभी भी चल रहा है। वही विवाद की बात करूं तो दोपहर में लूणी विधानसभा के अंदर भाजपा प्रत्याशी के कार्यालय में तोड़फोड़ हुई। यानी छुटपुट घटनाएं कई जगह देखने को मिली। बाकी तमाम जगहों पर जिले में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ।
लोग अपने बढ़ चढ़ कर मताधिकार का प्रयोग किया। लोगों में उत्साह था, महिलाओं में उत्साह था, खास तौर पर युवाओं में उत्साह देखने को मिला। जो पहली बार मतदान कर रहे थे उन युवाओं में देखते ही उत्साह बन रहा था। वो एक सरकार चुनने जा रहे थे। उनका कहना था कि हमें जो अवसर मिला है निश्चित रूप से उस अवसर को जो है उनको प्रयोग करके एक आहुति दी इस महाकुंभ के अंदर। जी सर। जी जितेंद्र, अब आपके पास फिर से लौटूंगा। फिलहाल हमारे संवाददाता बांसवाड़ा से किशन सैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, आप बांसवाड़ा में मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिली? सुबह से मतदान शुरू हुआ, लोगों में कितना उत्साह वहां पर दिखाई दिया? देखिए, बांसवाड़ा जिले की अगर बात करते हैं तो बांसवाड़ा जिले के अंदर में 5 विधानसभा और 5 विधानसभा की अगर बात करते हैं तो सुबह 6 बजे से यानी कहा जा सकता है सुबह 7 बजे से लगाकर 6 बजे तक यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। मतदान दल के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो यहां पर मतदान कराकर शांतिपूर्ण तरीके से यानी कहा जा सकता है जो ईवीएम है यहां पर है वो यहां पर जमा करवाने के लिए आए हैं। कहा जाता है कि बांसवाड़ा जिले के अंदर में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी ने भागीदारी निभाई है मतदाताओं के अंदर में तो युवा और महिलाओं ने सबसे ज्यादा अपना क्रेज इसके अंदर में दिखाया है, क्योंकि बांसवाड़ा जिले का एक ऐसा गांव है गोड़तेजपुर है जहां पर अभी भी करीब सैकड़ों वहां पर मतदाता है वो अभी भी कतार के अंदर में लगे हुए। पुलिस प्रशासन का जाब्ता यहां पर तैनात है, कर्मचारी वहां पर तैनात है, लोगों का सहयोग वहां पर है। कहा जाता है कि बांसवाड़ा जिला एक शांतिपूर्ण तरीके का जिला और ऐसे के अंदर में इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर में जिस प्रकार से आम जनता ने अपनी भागीदारी दिखाई, मतदाता ने अपनी भागीदारी दिखाई है, विकास के नाम पर जो भागीदारी दिखाई है, उससे एक साफ संदेश तो यह तय है कि बांसवाड़ा जिला प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर सफल नजर आ रहा है। और इसकी वानगी की अगर बात करते हैं तो वो जिला है बांसवाड़ा, क्योंकि बांसवाड़ा जिले के अंदर में 5 बजे की अगर बात करें तो 5 बजे करीब 70 से ज्यादा प्रतिशत यहां पर मतदान होगा। कहा जाता है कि राजनीतिक पंडितों का अभी भी यह मानना है कि बांसवाड़ा जिले के अंदर में यह प्रतिशत बढ़कर करीब 89 तक पहुंच सकता है। हालांकि फाइनल आंकड़ा जब लेकिन बांसवाड़ा के अंदर की अगर बात करते हैं तो फिलहाल यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो और नेताओं का जो भविष्य यानी कहा जाता है वो यहां पर ईवीएम में कैद होगा। और वही वो ईवीएम यहां पर फिलहाल मैं गुरु गोविंद कॉलेज के यहां पर खड़ा हुआ और ईवीएम जो अधिकारी पोलिंग बूथ के जो कर्मचारी है वो यहां पर लेकर पहुंच रहे, धीरे धीरे यहां पर आ रहे हैं और जमा करवा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। कुछ लोग यहां पर कर्मचारी हैं जिन्होंने यहां पर जमा करवा दिया, वो जमा करवाकर वापस आ रहे हैं यानी अपने घर के लिए लौट रहे हैं। तो बिल्कुल सौरभ, बांसवाड़ा जिले के अंदर में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर मतदान हुआ और इसकी पहली कड़ी अगर बात करते हैं तो बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर यहां जो निर्वाचन अधिकारी है प्रकाश चंद्र शर्मा है, पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह है, उन्होंने पूरी कमान यहां पर संभाल करके बांसवाड़ा जिले में अब तक किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है और पूरा यहां पर मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। जी सौरभ। जी किशन, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, अपडेट मैं आपसे लेता रहूंगा। फिलहाल सतवीर की तरफ बढ़ते हैं। जयपुर से सतवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपुर राजधानी में आप सतवीर मौजूद हैं। सुबह से मतदान हुआ और इस बार कहीं ना कहीं ये देखा गया शाम को 5 बजे तक कि पुराने रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। किस तरह की तस्वीरें नजर आई यहाँ? जी देखिए, अगर चुनाव की बात करें तो सुबह से जिस तरीके से जो कवरेज है वो सच बेदरक की लगातार जो अलग अलग जो टीमें हैं वो लगातार करती हुई नजर आई थी और तस्वीरें भी बड़ी खूबसूरत यहाँ पर देखने को मिली थी। और सुबह अगर बात करें तो सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो पहुंचे थे। बड़े बुजुर्गों में काफी जो क्रेज है वो देखने को मिला था, युवाओं में भी काफी जो क्रेज है वो देखने को मिला था और उसके बाद में जो वोटर जो प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता हुआ भी नजर आया था। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जो जागरूकता है, जिस तरीके से निर्वाचन विभाग ने जो पहल स्टार्ट की थी वो पहल का जो पहलू है वो साफ तौर पे देखने को मिला था। फिलहाल मतदान खत्म हो चुका है, अब धड़कनें तेज हो चुकी है। धड़कनें, वाजिब बात है कि धड़कनें तेज होनी भी चाहिए क्योंकि अब सबकी जो पूरी तरीके से जो स्थिति है वो ईवीएम मशीनों में कैद हो चुकी है। और अब मैं अभी जो राजस्थान कॉलेज है वहां पर खड़ा हूं और यहाँ की जो तस्वीर है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो ईवीएम मशीन है वो यहाँ पर लगातार पहुंचती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर उन्हें रखा जाएगा। उसके बाद में जब 3 दिसंबर को जो पूरी स्थिति है वो साफ होगी उसके बाद में ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर जीत का जो सेहरा है वो किसके जो सर पर है वो हुआ है। दिनेश, मेरे कैमरा पर्सन को मैं कहूंगा कि एक बार तस्वीरें यहाँ पर दिखा दे कि ये विधानसभा चुनाव जो राजस्थान कॉलेज का है प्रवेश द्वार नंबर 4 है और वहां की बड़ी स्थिति है वो साफ तौर पे बयां कर रही है क्योंकि जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में जो ईवीएम मशीनें हैं उन्हें यहाँ पर पहुंचाया गया है। और देखिए जो नजारा है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव है और आखिरकार जिस तरीके से जो व्यवस्था है निर्वाचन विभाग ने यहाँ पर की थी कि पूरी तरीके से जो व्यवस्थित तरीके से जो चुनाव है वो हो सके और उसी के लिए जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई थी। और ईवीएम मशीन लगातार आ रही है क्योंकि राजस्थान कॉलेज में, कॉमर्स कॉलेज
कवरेज में यहाँ पर भी जो ईवीएम मशीनों का जो पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। गौरव भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे पूरी तरीके से सुबह से यहाँ पर लगातार। गौरव, आज अगर माहौल देखा जाए तो सुबह से ही मतदान जो प्रतिशत है वो वाजिब बात है कि 7 बजे जब मतदान प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उस दौरान से भी युवाओं में भी उत्साह देखने को मिला था, और उसके बाद में जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पर आराम से अपना वोट करते हुए नजर आए। तो देखिए, सुबह से एक चीज देखने को मिली है कि जो राजस्थान के अंदर चाहे बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, सभी मतदान के लिए अपना जो रुझान है वो दिखाते हुए मिले। और साथ ही जब वोटिंग के लिए देखा गया तो जो लास्ट का समय था उसके अंदर लोगों की एक लाइन सी, एक भीड़ सी देखी गई कि कहीं मेरा वोट रह ना जाए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि लोगों में जागरूकता है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही चुनाव का समय समाप्त हुआ है तो चुनाव का समय समाप्त होने के बाद जो ईवीएम मशीन्स हैं, जैसे कि अभी आपको पता है कि चुनावी समय के साथ साथ जो शादियों का समय है वो भी चल रहा है, तो जिस तरीके से बेटी ब्याह करके अपने ससुराल। गौरव, आपको एक बार रोकना चाहूंगा कि दिनेश एक बार जो तस्वीरें हैं वो दिखा दो। देखिए, ईवीएम मशीनें यहाँ पर लगातार आती हुई नजर आ रही है और ये साफ तौर पे बयां कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो व्यवस्था की गई थी निर्वाचन विभाग की, आयोग की ओर से, और जो उत्साह है वो मतदाताओं ने भी यहाँ पर दिखाया था। मतदाताओं ने मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे और उसके बाद में अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो यहाँ पर किया गया था। और अब ये जो ईवीएम मशीन है यहाँ पर पूरी तरीके से रखी जा रही है, एक एक की जो एंट्री है वो यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि विधानसभा या अगर जयपुर की बात करें तो यहाँ पर भी अलग अलग जो विधानसभा है उसकी यहाँ पर जो कॉमर्स कॉलेज हो, चाहे राजस्थान कॉलेज हो, वहाँ पर ये इन सभी ईवीएम मशीनों को यहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन देखिए, खास तौर पर अगर बात करें तो कर्मचारियों ने काफी यहाँ पर अच्छा जो काम है वो यहाँ पर किया था। छुट्टी के दिन यहाँ पर पूरी तरीके से सुबह से जो व्यवस्था है वो यहाँ पर संभाली हुई थी। हाँ गौरव, अब अपनी बात अब पूरी कीजिए। जी सर, जैसा मैं आपको बता रहा था कि चुनाव के साथ साथ शादियों का समय भी चला हुआ है और उस तरीके से जो ईवीएम मशीन्स हैं वो भी शादी की जगह से देखेंगे आप, जहां पर वोटिंग थी वो वोटिंग पूरी करवा करके अब यहां पर इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। और ईवीएम मशीन्स को अब आगे की जो प्रोसीजर है उसे शुरू किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे सरकारी कर्मचारी हैं और जो अन्य कर्मचारी इस पूरे कार्य को सुचारू रूप से चलाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं वो भी अपना सब कुछ छोड़ करके जो है लगे हैं। इसी प्रकार से राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में कुछ 8 ऐसे द्वार बनाए गए हैं जिनके अंदर अलग अलग विधानसभाओं को लेकर के ईवीएम स्टोरेज का काम किया जाएगा। और ईवीएम स्टोर करने के बाद जो इनका पूरा एक टेक्निकल प्रोसेस होता है कि किस तरीके से कौन सी ईवीएम मशीन को कहां पर पे ले जाना है, उसमें से क्या क्या काउंटिंग करनी है और इस चीज को आगे लेकर के आना है कि आने वाली 3 तारीख को कौन सी जो पार्टी है वो जीतती है, कौन से जो नेता है वो जीते हैं। अब वो सब कुछ जो निर्धारण है वो निर्धारण इन ईवीएम मशीन से किया जाएगा, जो कि इस चुनाव प्रक्रिया को पार कर करके यहाँ पर पहुंची है। सर मेरी बात सुनिए गौरव, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो अब धड़कनें तो तेज हो गई होगी, क्योंकि देखिए जो इंतजार था 25 तारीख का, 25 आ गई है। अब इंतजार किसका होगा? 3 तारीख का, क्योंकि 3 तारीख को पूरी मतगणना होगी। मतगणना में सुबह से ही, और इस दौरान अगर 25 से अगर 3 की बात करें तो काफी दिन है, तो धड़कनें काफी तेज होने वाली है प्रत्याशियों की भी। जी देखिए, जिन प्रत्याशियों को ये सुनिश्चित है कि हाँ मेरी जीत पक्की है, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है सर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप मुझसे पहले भी काफी चुनाव देख चुके हैं, तो आप ये चीज देखेंगे कि जो नेता हैं या जो प्रत्याशी हैं वो अपनी विजयता को लेकर के जहां पर सुनिश्चित है तो वो एक चैन की सांस लेकर के जो है बैठे होंगे। लेकिन इतनी आसान नहीं है चैन की सांस लेना। मैं वही कहना चाहूंगा, लेकिन ये जो आने वाले दिन है ये तय करेंगे कि उनका जो ब्लड प्रेशर है, उनका जो शरीर है वो किस दिशा में जाता है, क्योंकि जीत तो अब 3 तारीख को ही पता चलेगी कि कौन जीतता है, कौन हारता है, किसकी चाय में स्वाद। और किस हमारे जो संवाददाता हैं वो कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला, और अच्छी बात है, ब्लड प्रेशर यहाँ पर बढ़ने की जो आवश्यकता है साफ तौर पे देखने को मिलेगी, क्योंकि जो इंतजार था 25 तारीख आएगी, कब 7 बजेंगे, 7 बजे भी, उसके बाद में शाम को 6 भी बजे मतदान की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। मतदान प्रतिशत भी किस तरीके से बिल्कुल है वो जनता के सामने आ चुका है। सुबह की अगर लाइनों की बात करें तो सुबह 7 बजे जिस तरीके से जो युवा मतदाता हैं, जो पहली बार जो वोट करने पहुंचे थे, उनके लिए भी पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई थी, और खास तौर पे उन्हें एक प्रमाण पत्र भी यहाँ पर दिया गया था। और जहां तक अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल बधाई के पात्र जनता भी है जिन्होंने मत प्रतिशत बढ़ाया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया, और बधाई के पात्र निर्वाचन आयोग भी है। अब देखने वाली बात यह है, तमाम प्रत्याशियों का जो भविष्य है वो मत पेटियों में बंद हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का पात्र बनने के लिए। मत पेटियों में तमाम प्रत्याशियों का भविष्य कैद हो चुका है।